हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि लोग को अपने पत्नी का दिमाग और जीएसटी समझ में नहीं आता है। आज इस वीडियो में हम आपको दोनों सिखा देंगे, उसके साथ ही सिखाएंगे कि ये जीएसटी क्या होता है। तो देखो, टाइप ऑफ जीएसटी जैसे आपका सी जीएसटी हो गया, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी हो गया। और ये आपका जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, और जीएसटी आर क्या होता है, और ये जीएसटी के स्लैब्स क्या कैसे होते हैं, जैसे आपका 0%, 5%, 12, 18, 28%। और ये आप जीएसटी की बिलिंग कैसे होती है, और ये आपका डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक बिल, वाइन, इस सब पर जीएसटी आखिर लगता क्यों नहीं है, और ये जीएसटी और टैक्स में क्या अंतर है, ए टू जेड आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपको जीएसटी से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 को लागू हुआ था, और भारत में देखेंगे तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो कि कनाडा का मॉडल है। अब जो टैक्स और जीएसटी, ये दोनों में क्या अंतर है, अभी आपको वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो अभी आप देखिए, टैक्स जो होता है वो आप लॉ कानून के माध्यम से ही लगा सकते हैं। जैसे आप अगर अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 265, आर्टिकल 265, विधि के प्राधिकार के बिना करों पर अधिरोपण किया जाना। आप लॉ के माध्यम से ही किसी पर टैक्स लगा सकते हैं, और यह टैक्स लगाने का अधिकार केवल होता है सांसद को, जो केंद्र में कानून बनाने वाली होती है। और अगर राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में टैक्स लगाने का अधिकार केवल विधानमंडलों को होता है, जहां एक सदन है विधानसभा, कहीं कहीं 2 सदन है, दोनों सदन को मिलाकर विधानमंडलों को ही टैक्स लगाने का अधिकार होता है। तो देखो, केंद्र में टैक्स लगाने का अधिकार सांसद को है, और राज्यों में टैक्स लगाने का अधिकार विधानमंडलों को होता है। अब ये हम देखते हैं कि ये जो टैक्स होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है। तो टैक्स सिर्फ 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्स जो व्यक्ति से डायरेक्ट ले लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी वस्तु के खरीद बिक्री पर लगाया जाता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब ये डायरेक्ट टैक्स जैसे यक्स पर लगाया जाता है और यक्स से वसूल भी लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स यक्स पर लगाया जाता है लेकिन वसूला जाता है वाई से। और ये जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, रेवेन्यू टैक्स। इनकम माने आयकर, कॉर्पोरेशन निगम कर, वेल्थ माने संपत्ति कर, रेवेन्यू माने राजस्व कर। अब ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेल टैक्स। ऐसे ये कितने प्रकार के थे। अब देखो, जैसे आप कोई सामान विदेश से मंगा रहे हैं तो आपको वहाँ पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। किसी चीज़ का निर्माण करते थे तो आपको वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, जिसमें से ये जो वैट है, वेट सबसे ज़्यादा फेमस था। ये अब देखो, ये आपको यहाँ पर 2-4 दिखा रहे हैं, ऐसे ये 17 प्रकार का टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स ये 17 प्रकार का था। अब इसी को आपस में मर्ज कर दिया गया, और इसी के जगह पर ला दिया गया जीएसटी। इस इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके ही जीएसटी ला गया। ये 17 प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स था, और इसी को मर्ज करके जीएसटी ला गया। अब ये आप लोग सीख गए कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ये टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर ही जीएसटी को लाया गया। अभी हम सीखेंगे कि इसको क्यों लाया गया। तो आप ये समझिए इसको। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये टैक्स किसको देना पड़ता है। तो टैक्स देखो, सिर्फ 3 ही लोगों को देना पड़ता है। अब ये 20 लाख, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख है, इससे प्रॉफिट नहीं है कि आपका कितना प्रॉफिट है। अगर आप 20 लाख के सामान का लेन देन कर रहे हैं तो उससे नहीं मतलब है कि आपका 21 लाख हो रहा है कि कितना हो रहा है। आप 20 लाख के दायरे में आ गए, अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब मान लो जिसकी छोटी मोटी दुकान है, होटल है, वो क्यों टैक्स देगा, तो टैक्स नहीं देगा। तो आप अगर 20 लाख का सामान आप लेन देन करते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, पहला। दूसरा, अगर आप इंटर स्टेट करते हैं, राज्य चेंज करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से सोचेंगे बिहार में जाए कोई प्रोडक्ट को सेल करने, तो आपको वहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा। क्या हुआ, आप 1 रुपया का अगर इंटर स्टेट करके करेंगे
तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। स्टेट चेंज करेंगे, 1 रुपये का व्यापार करेंगे तभी भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब देखिए ऑनलाइन अगर आप ई कॉमर्स करते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जोमेटो को देखो, अगर आप उससे 50 रुपये का सामान मंगाएंगे तभी भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। टाइप ऑफ जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी। सी मीन्स क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी। एस मीन्स स्टेट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट अपना लेकर जाएंगे। यूनियन मीन्स यूनियन टेरिटोरी जीएसटी। अब दिल्ली गवर्नमेंट वो स्टेट है नहीं, वो अपना क्या है, यूटी है, अब वो अपना यूटी जीएसटी लेकर जाएगी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप व्यापार करते हो तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। अब एक एक करके समझते हैं। अगर आप सेम स्टेट में हैं, उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में ही आपका कंपनी है, उत्तर प्रदेश में आप किसी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ही आप सेल कर रहे हैं, सामान का निर्माण कर रहे हैं और सामान उत्तर प्रदेश में बेच रहे हैं, तो देखो उत्तर प्रदेश ये पूरा कोई भी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सब आएंगे। हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हुआ या यूटी है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सी जीएसटी तो लेने में सी जीएसटी तो हर हाल में लेगा, तो सी जीएसटी तो लेगा ही। और प्लस उत्तर प्रदेश का ये स्टेट है तो अपना स्टेट लेगा। अब लोगों ने सबसे ज़्यादा जो विवाद कर दिया था, लोगों को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन था यही था कि 18% अगर सरकार आपसे टैक्स ले रही है तो 18% लोगों ने सोचा था 18C, 18I, 18UT और 18S। तो इसके 18 दूनी 36, 18 14, 1872% जीएसटी हो जाएगा। गलत है। आपका टोटल जीएसटी 18% रहता है, जिसमें से 9% सी जीएसटी और 9% एस जीएसटी। जैसा कि एक बिल है, इसमें 9% सी जीएसटी है, 9% एस जीएसटी है। आपका टोटल जीएसटी होता है 18% अगर है, उसमें से 9 सी जीएसटी है और 9 एस जीएसटी है। अब ये स्टेट देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यूनियन जैसे आपका चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब आपकी क्या यूटी। जो केंद्र है वो अपना केंद्र लेंगे और जो आपकी स्टेट है वो आपके स्टेट लेंगे। अब ये सी तो हर हाल में ही लेगा, या तो यूटी हो या तो आप स्टेट हो, तो सी तो लेगा ही। लेकिन ये आपका यूनियन का यूनियन लेगा, स्टेट का स्टेट होगा। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए। अब ये देखते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, अब देखिए मान लीजिए मान लीजिए अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, जो आपका कारखाना है गुजरात में आपका कारखाना है और आप बेचना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बेचना। जैसे ही आप राज्य चेंज करेंगे वहाँ लग जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। यहाँ पर जो आपका गुजरात में उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग किए हैं और उसको बेचना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो जैसे ही राज्य आप चेंज करते हैं तो वहाँ पर लग जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी देखो, गुजरात से उत्तर प्रदेश में जाकर वो बिका। अब यहाँ पर देखो, गुजरात भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो सी जीएसटी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब स्टेट कौन लेगा, एस जीएसटी कौन लेगा? क्योंकि दोनों चेंज किए हैं ना, तो इसी में हो जाएगा बवाल, दोनों लोग कर लेंगे बवाल। तो इसीलिए कह दिया जाता है यहाँ पर भैया ना सी जीएसटी लगेगा, ना एस जीएसटी लगेगा, ना यूटी लगेगा, सीधे लगेगा आई जीएसटी। अब देखो क्या हुआ, गुजरात में सामान बना था, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया था। उत्तर प्रदेश में अल्टीमेट सामान बिका, यहाँ के लोगों को सामान मिल गया। तो देखो, जहाँ सामान बिकता है उसी राज्य को दे दिया जाता है एस जीएसटी। अब क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधे कहेगी, अगर आप देखोगे आई जीएसटी का बिलिंग तो ऐसे 18%, टोटल 18% ऐसे आपको बिलिंग में रहेगा, लेकिन उसमें से 18% वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहती है। अब देखती है ये सामानवा बिका कहाँ है, तो जैसे देखेगी उत्तर प्रदेश में बिका है तो उत्तर प्रदेश को दे देगी 9%, अपने रख लेगी, 9% उत्तर प्रदेश को दे देगी। तो जहाँ सामान बिकता है
इसको हम डेस्टिनेशन जीएसटी के नाम से ही जानते हैं। जहाँ सामान बिकता है वहीं पर इसको दे दिया जाता है, और सीजीएसटी तो लेगा ही। तो देखो इसमें भी ऐसे सेम रहेगा। तो ये भी आपका सी रहेगा 9% और सी रहेगा, और 9% सी और 9% यस जीएसटी रहेगा। लेकिन जहाँ सामान बिकेगा उसी राज्य को दे दिया जाता है यस जीएसटी, यस जीएसटी दे दिया जाता है। एक और चीज़ जो गवर्नमेंट समझा नहीं पाई, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो 100 रुपये में अगर आप कोई प्रोडक्ट को खरीदें, उस पर सपोज दैट 10% जीएसटी है, तो वो प्रोडक्ट कितने में हो जाएगा? 110 रुपये में। अब कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं, अब उसको तुरंत थोड़ी बेच देंगे। अब उसको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन बाद ही उस प्रोडक्ट को बिकेगा ना। अब 110 रुपये में आप खरीदें, अब आप 110 रुपये में थोड़ी बेच देंगे। अब आप उसको मान लीजिए 150 रुपये में आप बेचेंगे, क्योंकि उतने सेम में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो 150 रुपये में आप बेचेंगे तो आप उस पर 10% जीएसटी लगाएंगे। तो 10%, 150 पर 10% जीएसटी लगेगा, तो कितने में हो जाएगा? 165 में वो ग्राहक के पास पहुंचा, बिल उल जनरेट करके कि आपका इतना है, इतने में ये 165 रुपये में ये टोटल आपका अमाउंट हुआ है बिल, ये आपका जीएसटी लगकर। तो 165 रुपये में ग्राहक के पास पहुंचा। अब देखो यहाँ पर 15 रुपया तो जीएसटी के रूप में आया, जो आउटपुट के रूप में आया, और इनपुट के रूप में कितना आया? 10 रुपया आया। तो क्या आप ये गवर्नमेंट को 10 रुपया और ये 15 रुपया दोनों रिटर्न कर देंगे? नहीं। आप अपना, ये तो आपका आउटपुट में है, ये आपका इनपुट में है। आप अपना जो आपका आउटपुट है, आउटपुट में से जीएसटी, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी घटा लीजिए। तो कितना था? अगर हम 15 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5 रुपया। ये आपका जीएसटी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जिसमें से अभी ये आप 10 रुपया तो पहले से दे दिए हैं। तो 10 और 5, 15 रुपया आपको गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये हम देखते हैं कि इसका कितना प्रॉफिट हुआ इस प्रोडक्ट का। तो 165 में जबकि आप बेची, और जबकि आपकी खरीदार थी 110 रुपया में। अब यहाँ पर 55 रुपया आपका प्रॉफिट आया, लेकिन ये 55 रुपया आपका नेट प्रॉफिट नहीं है। अभी आपको 15 रुपया टैक्सवा लौटाना है। अगर आप यही टैक्सवा नहीं लौटाते हैं 15 रुपया, तो आप जीएसटी का घोटाला कर दिए। तो अगर आप जीएसटी रिटर्न कर देते हैं तो ये आपको 40 फायदा होगा। अगर आप जीएसटी रिटर्न नहीं करेंगे तो ये आपको 55 रुपया फायदा होगा। अगर कोई अगर जीएसटी रिटर्न नहीं करता, अगर पकड़ा गया ना, उसको 5 साल का जेल होता है। जीएसटी इन, जीएसटी एन। जीएसटी इन मीन्स जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी एन जीएसटी नेटवर्क। अब जीएसटी इन, जैसे अगर आप अपना जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 15 डिजिट दिया जाता है, जिसमें से 2 डिजिट जो रहता है वो स्टेट कोड रहता है, और जो आपका 10 डिजिट रहता है वो पैन कार्ड नंबर रहता है, और 3 डिजिट जीएसटी अपने तरफ से आपको दिए रहती हैं। जीएसटी से अगर आएगा जीएसटी इन क्या है, तो कुछ नहीं, सिर्फ आपकी ये 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का ये जीएसटी इन आपका होता है। अभी देखते हैं जीएसटी एन, ये नंबर ऑफ कौन दिया? तो ये होता है बहुत बड़ा सा नेटवर्क है। जीएसटी एन मीन्स होता है जीएसटी नेटवर्क है, जो पूरे विश्व का रहता है। उसमें जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 1 हफ्ते बाद ये आपको जीएसटी इन दे देता है। अब एक जीएसटी आर का मतलब क्या होता है? जीएसटी रिटर्न है। अब जैसे जीएसटी R1 हो गया, जीएसटी R2 हो गया, जीएसटी 2A हो गया, जीएसटी 3B हो गया, जीएसटी 4 हो गया, जीएसटी 9 हो गया। अब ये जीएसटी आर का मतलब सीधा इतना होता है कि जीएसटी जो आप लिए उसको जीएसटी को आप रिटर्न करोगे। आप उसको मंथली पर भी कर सकते हो और उसको क्वार्टरली पर भी कर सकते हो, पर मंथ, और उसको 3 मंथ पर भी आप पे कर सकते हो। जीएसटी आर का मतलब इतना होता है कि जीएसटी रिटर्न करना, जो आप जीएसटी लिए हो उसको आप गवर्नमेंट को पे कीजिए। अब ये आपका काम नहीं रहता। ये जो जीएसटी इतना सारा है, ये जीएसटी, ये सीए का काम होता है, चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है कि वो किस प्रकार का वो जीएसटी रिटर्न करें। तो जीएसटी आर का मतलब इतना होता है कि जीएसटी जो आप लिए उसको रिटर्न कीजिए। देखिए ये जो पेन रहता है, इस पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है वो लगभग 1-2 रुपये में बन जाता है, और ये आपको मिलता है 8-10 रुपये मिलता है।
बट ये इतना महंगा क्यों हो जाता है और ये कैसे करता है, इस पर जीएसटी कैसे लगता है, यही हम देखते हैं। तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट रहता है तो वो प्रोडक्ट कहाँ बनता है, कंपनी में बनता है, कंपनी से कहाँ जाता है एजेंसी में, एजेंसी से कहाँ जाता है होलसेलर जो आपके थोक विक्रेता रहते हैं, और थोक विक्रेता से कहाँ जाता है रिटेल सेलर, रिटेल सेलर से कहाँ जाता है कस्टमर के पास। अब ये हम देखेंगे कि ये कंपनी में, कंपनी से रिटेल सेलर और कस्टमर के पास ये कैसे जीएसटी करता है। तो मान लीजिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है, निर्माण, कंपनी का मालिक इस पेन को बनाने में 1 रुपया उसका लागत हुआ, उसका खर्च हुआ। अब कंपनी का मालिक 1 रुपये में बनाएगा, अब 1 रुपये में ये रिटेल सेलर से थोड़ी बेचेगा, अब ये बेचेगा उसको 2 रुपये में। तो केंद्र सरकार के अधिकारी कहेंगे आप बेच लीजिए 2 रुपये में, बट आप इसको हमको 2 रुपये पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी पे कीजिए। जब तक कंपनी का मालिक एक्साइज ड्यूटी पे नहीं कर देते तब तक जो पेन है ये फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा, फैक्ट्री के बाहर दुकानदार तक पहुंचेगा ही नहीं। अब ये लगभग इस पर 2 रुपये पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगा, तो ये पेन हो गया 3.5 रुपये में, 3.5 रुपये में दुकानदार के पास पहुंचा। अब दुकानदार कहेगा मुझे 3.5 रुपये मिला है, मैं इसे बेचूंगा 5.5 रुपये में। तो केंद्र सरकार के अधिकारी कहेंगे हाँ आप बेच लीजिए 12.5%, बेच लीजिए 5.5 रुपये पर, लेकिन आप हमें इस पर वेट सेल यानी वेट यानी सेल टैक्स दीजिए 14.5%। तो 5.5 रुपये पर 14.5% वेट सेल टैक्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 रुपये हो जाएगा। 7 रुपये में ये कस्टमर के पास पहुंचा। अब कस्टमर को बिल मिलाकर मिला, अब देखो 1 रुपये की चीज कितने मिला कस्टमर को 7 रुपये में। अब देखो इससे ये हुआ, सरकार ने टैक्स किससे लिया, सरकार ने टैक्स आपसे नहीं लिया है, ये ध्यान रखिए। सरकार ने टैक्स लिया कंपनी के मालिक से और दुकानदार से। अब देखिए सरकार ने टैक्स दोनों से लिया, लेकिन अंततः पे कौन किया, आप किए पे। 1 रुपये की चीज आपको 7 रुपये में पड़ी। लेकिन देखो गवर्नमेंट का भी रहता है, गवर्नमेंट टैक्स कंपनी के मालिक पर और रिटेल सेलर पर आसानी से कंट्रोल कर सकता है, क्या ग्राहक पर कंट्रोल कर सकता है, नहीं ना, तब बताइए। तो इसीलिए ये पेन का जो मूल्य रहता है ऐसे ही आपका हर जगह यही रूल लगता है। अब जीएसटी के देखते हैं, जीएसटी के स्लैब्स है। तो एक होता है 0% का टैक्स जिस पर नील रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है, और एक होता है 5% का, और एक होता है 12, और एक होता है 18, और एक होता है 28% का स्लैब्स। ये मैक्सिमम जो रहता है ये 28% ही रहता है। अब मान लीजिए कोई दवा खरीद रहा है, उसकी मजबूरी है, अगर वो दवा नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उससे कम टैक्स लीजिए। जो पढ़ाई वाला चीज़ है उस पर मीडियम टैक्स लीजिए। अब मान लीजिए कोई कार ले रहा है, कार जिंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होता है, तो उसको हुमच का टैक्स लीजिए। जो ज़रूरी चीज़ है उस पर टैक्स मत लीजिए, जो ऐसो और आराम वाला चीज़ है उस पर हुमच का टैक्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे 0% का टैक्स, जैसे मान ली खेती, आप गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, खेती के रिलेटेड आप कितना भी कीजिए उस पर आपसे सरकार टैक्स नहीं लेती है। दूध गाय भैंस का कितना भी निकालिए आपसे टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है ना। अब मान लीजिए उससे और अच्छा चीज़ आइए, जैसे आपको चाय चाहिए, कोयला चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, पैकेट वाला पनीर चाहिए, अच्छा चीज़ चाहिए, तो आपसे सरकार लेती है 5% का टैक्स। और मान लीजिए और उससे अच्छा चीज़ आपको खाना है, जैसे घी खाना है, मक्खन खाना है, और आपको मोबाइल फ़ोन चलाना है, पैकेट वाला जूस पीना है, तो उस पर आपसे सरकार लेती है 12% का टैक्स। और आप मान लीजिए फालतू वाला चीज़ लेना चाहते हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, और ये आपका फेयर लवली हो गया, और जैसे ये आपका ये ठोड़ रगने वाला क्या होता है, ठोड़ रगने वाला लिपस्टिक हो गया, उस पर आपसे सरकार आपसे लेती है 18% का टैक्स। तो जो फालतू वाला चीज़ है उस पर कितना लेती है 18% का टैक्स। अब मान लीजिए आपको कार चाहिए, आपको अपना शौक पूरा करना है कार लेकर, कि हमको अपना शौक पूरा करना है कार लेकर। तो अगर आपको अपना शौक पूरा करना है तो सरकार को तो भी अपना शौक पूरा करने दो,
तो यहाँ पर अगर आप कार खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, सीमेंट खरीदते हो, तो इस पर सरकार आपसे लेती है 28% का टैक्स। क्योंकि कार जिंदगी के लिए जरूरी नहीं रहता, जो जरूरी वाला चीज़ है उस पर सरकार आपसे कहाँ टैक्स लिया, जो जरूरी वाला चीज़ नहीं उसी पर तो सरकार आपसे टैक्स ले रही है। अब देखते हैं ये जो 18% है, इसमें लगभग 1200 आइटम आ जाते हैं। 1200 से ज़्यादा आइटम इस 18% के दायरे में ही आते हैं। अब मान लीजिए ये आपको कोरोना का वैक्सीन सरकार ने फ्री में लगाया, राशन हर महीने में आपको फ्री में देता है, सरकार सड़क बनवाता है, और सेनाओं का सैलरी ये, और ये आपका पुलिस का हो गया, टीचर का हो गया, ये सब सरकार कहाँ देगा, इन्हीं पैसों से तो देता है। अगर सरकार आपको दे रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ले कहाँ, अगर ये पैसा लेगा नहीं सरकार तो बताओ, तो पूरा एकदम हस्त भस्त हो जाएगा। तो सरकार ये देखो, गवर्नमेंट के पास पैसा का एक ही स्रोत होता है, वो टैक्स होता है। अब ये जीएसटी के थ्रू ही वो लोग पैसा पाते हैं। अब सरकार आपको दे रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप भी तो एक बार खड़े हो जाइए। को इतना सारा वैक्सीन सब फ्री में तो आप लोगों को लगाया गया है। तो देखिए ये जीएसटी गलत नहीं है। कोरोना का वैक्सीन सरकार आपको फ्री में लगाया, राशन हर महीने आपको फ्री में दे रहा है, सड़क जो बनवाते हैं सरकार वो सब फ्री में तो सड़क बनवाते हैं, और जो सेनाओं का सैलरी है ये सरकार कहाँ से देती है, इसी पैसे से तो देती है। अब देखो सरकार आपसे ले रही है, लेकिन आपको दे भी तो रही है, तो एक बार तो खड़े हो जाइए। देखो सरकार के पास पैसा का एक ही स्रोत होता है, वो होता है जीएसटी। अब इसी पैसे से ही वो अपना रोज़मर्रा के खर्चे और इसी से सब कुछ चलाती है। तो देखिए ये जीएसटी गलत नहीं है। अब देखिए लोग कहते हैं कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इलेक्ट्रिक बिल और वाइन, इस सब पर जीएसटी क्यों लगता नहीं है। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक बिल रहता है इसका डोमेस्टिक रेट अलग रहता है, कॉमर्शियल रेट अलग रहता है। आपका पेट्रोल हो गया, आप उत्तर प्रदेश में कुछ और रहेगा, मुंबई में कुछ और रहेगा, उत्तर प्रदेश में 100 रुपया, मुंबई में 110 रुपया, हर जगह इसका जो रेट है वो चेंजिंग है ना। तो देखिए सरकार इस सब पर जीएसटी नहीं लगता है। अब बताते हैं कैसे। जो पेट्रोल रहता है, पेट्रोल यहाँ पर कितना मिलता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। जो डामल वाला जो रहता है ना काला सा, उसी को कहते हैं हम, एक बैरल में होता है 159 लीटर, वो मिलता है $70 में, वो आपका 159 लीटर मिल जाता है। $70, $1 बराबर होता है 72-73 रुपया। तो ये आपका लगभग कैलकुलेट हम किए हैं तो 31 रुपया पर लीटर ये आपका पेट्रोल मिलता है, जो क्रूड ऑयल रहता है, कच्चा तेल रहता है, क्रूड ऑयल। तो अगर सरकार उसको शुद्ध कराती है तो लगभग वो 40 रुपये में जाता है, 40 रुपये में जाएगा। अगर सरकार उसको 50 रुपये में बेचेगी तभी भी उसका घाटा नहीं है, 50 रुपये में बेचेगी तभी भी उसका घाटा नहीं है। तो देखिए, तो अगर सरकार इस पेट्रोल को अगर जीएसटी में ला देगी तो हमने आपसे बताया कि मैक्सिमम जो है ये 28% ही है, 28% ही है ना जीएसटी। तो देखिए अगर यहाँ पर 31 रुपये अगर ये है, पेट्रोल मिलता ही है, क्रूड ऑयल का तेल लगभग 35 रुपये में जाता है। तो अगर इस पर 28% लगाएंगे तो लगभग ये कितने में आ जाएगा, 59 रुपये में गवर्नमेंट को लगने लगेगा घाटा। तो इसीलिए गवर्नमेंट लाना नहीं चाहती, गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये 59 रुपये लीटर ये आपका पेट्रोल मिलेगा अगर जीएसटी आ जाएगा पेट्रोल के दायरे में। इसीलिए इस पर लगता है वैल्यू एडेड टैक्स। इस हर स्टेट में अलग अलग लगता है। अब मान लीजिए वैट, जैसे इस पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगा सकती है 70%, 65%, 60%, 69%, ऐसे वो लगा सकती है कितना भी वेट, क्योंकि वेट ये फिक्स नहीं रहता हर, इसलिए इस पर वेट लगता है। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे हमने बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे आपका इनडायरेक्ट टैक्स वो वेट, सेल टैक्स वेट, और ये एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट और सेल टैक्स। तो वे अभी
आपका ये वैट लगता है। तो वैट ये 70 रुपया वैट टैक्स लगाती है सरकार, जीएसटी नहीं लगाती है, टैक्स लगाती है। तो इसीलिए ये 131 रुपये मिलता है, तो 70 रुपये लगाती है, तो वही हो जाता है 101 रुपया। तो देखिए हमने जैसे कि बताया है कि टैक्स जो होता है, टैक्स और जीएसटी में अंतर बताया था ना। जो टैक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो व्यक्ति से डायरेक्ट ले लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी वस्तु के खरीद बिक्री पर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स 17 प्रकार के थे। इनडायरेक्ट टैक्स को आपस में मर्ज कर दिया गया और उसी के जगह पर लाया गया था जीएसटी। तो अब ये हो गया। अब ये देखते हैं, देखिए एक और बात देख लीजिए, जिस पर अभी इसीलिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस, इलेक्ट्रिक बिल, वाइन, इस सब पर टैक्स लगता है। इसीलिए इसका जो रेट रहता है ये अलग अलग रहता है। तो जिस पर टैक्स लगता है उसका जो रेट रहता है अलग अलग रहता है, लेकिन जिस पर जीएसटी लगता है उसका रेट फिक्स हो जाता है। मान लीजिए ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मुंबई में सेम रेट में मिलेगा और दिल्ली में भी सेम रेट में मिलेगा। हर जगह आपको सेम रेट में, सेम ब्रांड का रहेगा, सेम रेट में आपको मिलेगा, आप कहीं पर भी लीजिए। तो जिस पर जीएसटी लगता है उसका जो रेट रहता है फिक्स रहता है, उतने में लगे। वो रिटेल सेलर पर थोड़ा सा 1500 हो सकता है, लेकिन वो सेम रेट में मिलेगा। जिस पर जीएसटी लगता है वो सेम रेट में, और जिस पर टैक्स लगता है वो अलग अलग। इसीलिए जो गुजरात सरकार थी, गुजरात सरकार बहुत होशियार थी। गुजरात सरकार कहती थी कि हम टैक्स सबसे कम लेंगे। तो सारी कंपनियां गुजरात में घुस गई और सब जितने रास्ते सब देखने लगे कि गुजरात सरकार तो बहुत विकास कर रही है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ला दिए। जीएसटी लाने से ये हुआ कि सारा जितना भी है रेट जो है वो फिक्स है। अब आप अगर स्टेट चेंज करेंगे, जैसे कि हमने पूरा A to Z बताए हैं, देखिए जो जीएसटी में जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं। स्टार्ट जो जीएसटी का हुआ था वो फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। मॉडल कौन सा है, कनाडा का मॉडल है। और समिति जो है वो केलकर समिति हम लोग अपनाते हैं। और जो जीएसटी है वो 17 इनडायरेक्ट टैक्स को आपस में मर्ज कर दिया गया, उसी के जगह पर ला गया था जीएसटी। अब अगर जीएसटी आप रिटर्न नहीं करते हो तो आपको 5 साल का जेल हो जाएगा। अब ये जो लोकसभा, अब इस जीएसटी का जो प्रस्ताव था ये सन 2000 में ला गया था, लेकिन लोकसभा से ये 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। फिर उसके बाद गया था राज्यसभा के पास, 8 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा से पारित हुआ था, और फिर 8 सितंबर 2017 को ये राष्ट्रपति से फाइनल मुहर हो गया था। अब ये जो है 122वां बिल था, 151वां संशोधन के थ्रू जीएसटी को लाया गया था। अब ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू कर दिया गया था। आई होप कि आपको जीएसटी के टाइप समझ में आ गया होगा। एसटी जीएसटी, एफ जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, और ये जीएसटी की बिलिंग कैसे होती है, और ये जीएसटी का स्लैब्स क्या होता है, जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है, जीएसटी इनपुट क्या होता है, जीएसटी आउटपुट क्या होता है, जीएसटी और टैक्स में आपको डिफरेंस है, आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, जीएसटी तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पत्नी का दिमाग। तो देखिए अभी आपका शादी नहीं हुआ ना, अभी जब आप लोग का भी शादी होगा ना तो उधर से बहुत बड़ा सा गिफ्ट आएगा। मेरा तो अभी इंगेजमेंट हुआ है तो उधर से आया घड़ी। तो हमने कहा इतना महंगा घड़ी देने का क्या मतलब है, तो उधर के लोग भड़क गए। ना जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से भी कतराता है। ये क्या ज़रूरी है इतने बड़े। अब देखिए जैसे हम लोग अपने में बड़ा सारा ऐसे गिफ्ट देंगे ना, तो ये गरीब इंसान कहाँ से दे पाएगा। अब उसमें उसकी क्या गलती है। तो ये दर पर्दा हिंदुस्तान के लिए एक दीवार खड़ी करती है। तो देखिए हम लोग को भी ये सोचना चाहिए, जो हम जिस बड़ी शादी में जो खर्च करते हैं वही हम किसी का हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो देखिए पत्नी को समझाने में उतना ही मेहनत है जितना दादी जी को आईफोन सिखाने में। वैसे भी हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा फैशनेबल ज़िंदगी जीने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता है। देखो जो एक बोरा गेहूं जो आप लोग देखते होंगे ट्रक से निकाला जाता है, एक बोरा गेहूं, उस बोरे को जो उठा लेता है ना, लेकिन कभी
उस बोरे को खरीद नहीं पाता है, उस भरे गेहूं को। लेकिन जो उस बोरे को खरीद लेता है उसकी उतनी औकात नहीं होती है कि उस बोरे को वो उठा सके। तो आई होप कि आपको जीएसटी समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।